बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई जो ख़ित्ते में शुरू हुई है, इस तबाही को इस दफ़ा जितना बेहतर अंदाज में मोहम्मद बिन सलमान ने समझा है, शायद किसी ने नहीं समझा। इसीलिए उनको अंदाज़ा है कि सिर्फ तकरीबन 24 से 48 घंटे बाकी हैं और इसराइल अपनी तारीख का सबसे भयानक ऑपरेशन करने जा रहा है, जिसमें वो पूरे के पूरे फ़लस्तीन को कैप्चर कर लेगा। और उसके बाद उसने वहाँ पर नहीं रुकना, उसने फिर अपनी बाउंड्रीज बढ़ाते जाना है। जो मुल्क आएगा उसको लपेट में ले लेगा और ये बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। इस सूरत हाल को समझते हुए मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी को कॉल की है और ये इतनी ज़बरदस्त कॉल थी, 45 मिनट की ये कॉल थी। और इस कॉल के अंदर आप जानते हैं कि दोनों जानिब से ट्रांसलेटर होते हैं, यानी मोहम्मद बिन सलमान एक ऐसा ट्रांसलेटर होता है जो अरबी में ट्रांसलेट जो होता है उसको करता है आगे कम्युनिकेट पर्शियन में और फिर पर्शियन से अरबिक में। लेकिन जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई है वो 45 मिनट की इस कॉल के अंदर सऊदी अरब और ईरान ने जो मेन चीज़ की है कि एक सबसे बड़े जो इस वक्त मामला ख़राब है, यानी फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ जो इसराइल की जारहियत इस वक्त है, जो वो जुल्म कर रहा है, जो वो वहाँ पर सिविलियंस को मारा है, बच्चों को मारा है, बिजली बंद कर दी, वाटर इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ उसने बंद कर दिया, मेडिसिन वहाँ नहीं जा रही। इसको इमीडिएटली हमें ख़त्म करना है और मुश्तरका स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना है। यानी सऊदी अरब और ईरान एक पेज पर आ गए हैं और क्लियर पैगाम दिया है कि हम इसराइल के खिलाफ खड़े हैं। क्योंकि जो पहली स्टेटमेंट आई थी मोहम्मद बिन सलमान की, उसमें उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा इसमें अगर किसी का कसूर है तो वो इसराइल का है। और अब उन्होंने ईरान को कॉल की। अब ये ईरान को कॉल करने का मतलब क्या है? देखिए, जो कहानी चल रही है उसको समझना है आपने। जो कल इस वक्त ख़ास तौर पर आप ये देखिए कि इसराइल की जानिब से बातें सामने आई। उन्होंने कहा है कि हम ना तो गज़ा के अंदर पानी देंगे, ना बिजली देंगे, ना मेडिसिन, ना एड। सबसे पहले हमारे जो उन्होंने लोग अगवा किए हुए हैं उनको रिहा किया जाए। उसमें फ़ौज के लोग हैं, दूसरे लोग हैं। जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी तब तक हम ये काम नहीं करने देंगे। और इसराइल ने धोखा देना, जब अपने रिहा करवा के उसने फिर बमबारी करी। दूसरी जानिब इसराइल के अंदर यूनिटी गवर्नमेंट जो कायम हुई है, उन्होंने ये बात कहना शुरू की है कि दो ही रास्ते हैं इनके पास। सबसे पहले तो हम आपको ये कहेंगे कि अब आपको हमास के बगैर रहना है, या फिर ऑप्शन ये है कि अब आपको फ़लस्तीन के बगैर रहना है। और इन दोनों में से हम फैसला करेंगे कि आपको क्या करना है। और हो सकता है दोनों ही आपको करने पड़े। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि हमने हमास को यहाँ पर मारना है, उसके बाद आप लोग यहाँ से निकल जाएं। वो असल में ये चाह रहे हैं कि हम जो 48 घंटे 24 से 48 घंटे के बाद ऑपरेशन जो शुरू करने वाले हैं, जिसमें अब आप ये देखिए कि इस वक्त इसराइल की तमाम फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हुई हैं। कोई अब बाहर नहीं जा पाएगा 48 घंटे के बाद। अभी जो जा रही हैं 24 से 48 घंटे में वही सिर्फ होंगी, बाकी उसके अलावा कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद जो वो ऑपरेशन करेंगे, आप ज़रा इस वक्त मनाजर देख सकते हैं कि इस वक्त उन्होंने खंडर बना दिया पूरे गज़ा को। तो बाद में वो गज़ा पूरे का पूरा कैप्चर करने जा रहे हैं। और उन्होंने यहाँ तक नहीं रुकना। जो इस वक्त नेटो के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम इसराइल के साथ खड़े होंगे। यानी तमाम 30 के 35 ममालिक जो है वो पूरी तरह इसराइल की मदद करने को तैयार होंगे। और इस सूरत हाल में जो इसराइल चाहेगा हम वो करेंगे। अमेरिका ऑलरेडी अपने बहरी बेड़े लेकर आ चुका है। तो यहाँ पर जो इनका मामला सामने आया है वो बड़ा अजीबोगरीब है। आगे ये यहाँ पर नहीं रुकने वाला। आप बताइए, अगर हमास से ज़रा मुकाबला करना होता तो इसराइल काफ़ी, तो उसके पास तो इतनी ज़्यादा फोर्स है, इतनी ज़्यादा इक्विपमेंट्स है। वो अलग बात है कि उन्होंने जानबूझकर उनकी एयरफोर्स और उनकी फ़ौज सब ने ये काम होने दिया ताकि वो हमला करे। लेकिन एक बात बड़ी अजीबोगरीब है, वो यहाँ नहीं रुकेंगे। उन्होंने इसके बाद हमला करना है ईरान के ऊपर। देखिए, इस वक्त जर्मनी के अंदर जो बातचीत चली वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इसमें ईरान भी शामिल है। वो कह रहे हैं जी ईरान शामिल है। ये बात मोहम्मद बिन सलमान को अच्छी तरह पता है कि एक एक करके इन्होंने सारे जो ममालिक है उनके ऊपर चढ़ दौड़ना है, क्योंकि इसराइल यहाँ रुकने नहीं वाला। किसी की गलत फहमी है कि वो यहाँ रुकेगा, वो नहीं रुकने वाला। आप बताइए कि अगर 30 से 40 ममालिक नेटो के वो आ जाते हैं इसराइल के साथ, तो क्या वो सिर्फ हमास से लड़ने के लिए आएंगे? हमास तो बिल्कुल अंडरग्राउंड है, उनके पास तो ना तैयारे हैं ना कुछ है, रॉकेट ये खुद ही मार सकते हैं आयरन डोम से। तो वो असल में चाह ये रहे हैं कि उसके बाद उन्होंने इस पूरे खित्ते के ऊपर हमला करना है। ये लड़ाई यार नहीं रुकने वाली। इस सारी सूरत हाल के अंदर आज ईरान की बारी है। तो ये बात समझ आ गई सऊदी अरब को कि इन्होंने अगर यहाँ पर है तो ये पूरा खित्ते को लपेट में ले लेंगे। तो लिहाजा हमें इनको यहीं पर रोकना है।
इसी मकसद के लिए आप अंदाज़ा कीजिए कि असल में इस वक्त अमेरिका और इसराइल इवेल्युएट ये कर रहे हैं कि आया ईरान के पास न्यूक्लियर तो नहीं है, क्योंकि देखिए ईरान से लड़ाई करना एक कोई आसान काम नहीं होगा। ये आप अपने दिलो दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें, क्योंकि ईरान ने फिर काम ये करना है कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदा तो जहाँ जहाँ अमेरिका के खत्ते के अंदर जो चीज़ें अड्डे हैं ये वो जाहिर सी बात है वो वहाँ पर जाकर लड़ाई होगी। तो सबसे पहले सऊदी अरब ने फैसला कर लिया कि वो ईरान के साथ खड़ा। बहुत वाइस चाल है, बहुत कमाल चाल है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज के अंदर वो खेल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त शाम के अंदर आएगा पुतिन, यानी रूस वहाँ पर खड़ा होगा, और रूस के साथ फिर चाइना भी वहाँ पर आ जाएगा। तो ये दो बड़ी ताकतें आ जाएगी, क्योंकि इसराइल के साथ पूरा नेटो खड़ा हुआ है और उसके साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। तो ये सारी सूरत हाल के अंदर एक एक करके इन्होंने सबको काटना है। तो इससे पहले कि वो आगे बढ़े, इन्होंने फैसला किया है कि नहीं, हमने इनको यहाँ पर रोकना। अब आप देखिए दो अजीबोगरीब सूरत हाल सामने आई है। अमेरिका का जो असला है वो अमेरिका के अंदर तजज़ियाकार कह रहे हैं, एनालिस्ट कह रहे हैं कि वो हमास के पास देखा गया है, वो ड्रोन्स और बहुत सारी चीज़ें। तो वो कहाँ से आई? वो यूक्रेन के अंदर जो इन्होंने सप्लाई किया, वो आगे से इन्हीं के एजेंट थे जिन्होंने ब्लैक मार्केट के अंदर जाकर हमास को दिया, ताकि हमास इसराइल पर हमला कर सके और बाद में इसराइल उस हमले को रोके ना, तो उसको एक जवाब मिल जाए गजा के ऊपर हमला करने का और वो उसको पूरी तरह ख़त्म करने का। क्योंकि उन्होंने प्लान कर लिया है कि उन्होंने फ़लस्तीन को हर सूरत हासिल करना है। यहाँ वो जाएंगे तो उसके बाद वो वेस्ट बैंक आ जाएंगे। तो कोई अमेरिका से पूछने को तैयार है कि तुम्हारा असला अफगानिस्तान जो रह गया था, वो जानबूझकर असला छोड़ देता है, ताकि चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर हो, चाहे वो यूक्रेन के अंदर हो या दूसरी जगह पर हो। अब वो वहाँ पर क्या बात हो रही है कि यूक्रेन की फंडिंग अब हम नहीं करेंगे, अब हम इसराइल की फंडिंग करेंगे, क्योंकि उनको पता है वहाँ पर वो जंग हार गए। तो एक जंग जब वो अफगानिस्तान में हारे हैं तो इतनी बेइज्जती हुई, अमेरिका की ताकत ज़मीन बोस हुई, तो उसके बाद वो यूक्रेन में गए, वहाँ पर जंग हारे। अब यहाँ पर तो करीब यूक्रेन बिल्कुल चला जाएगा, खास तौर पर रशिया के हाथ में। तो वहाँ पर जो नाकामी होगी उस पर ध्यान ना चला जाए किसी तरह, तो वो चाह रहे हैं कि वो इसराइल की जानिब आ जाए, दुनिया का सारा ध्यान इधर आ जाए। नेटो पहले अफगानिस्तान में जूते खा कर गई है अमेरिका समेत, फिर यूक्रेन में जूते खाए हैं, और अब वो इसराइल के साथ आ रहे हैं, इधर भी वो जूते ही खाएंगे। लेकिन यहाँ आप अंदाज़ा कर लें कि कोई पूछने को इनसे तैयार नहीं है कि यार तुम लोग कर क्या रहे हो। तुम लोगों ने वहाँ पर इतनी बड़ी अब ये जंग छेड़ने जा रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि हम ईरान पर हमला कर दें। पहले देखें कि ईरान किस हद तक जा सकता है, क्योंकि देखिए गजा अगर इनके हाथ से जाएगा तो ईरान और हिजबुल्लाह ने तो ऑलरेडी कह दिया कि अगर ग्राउंड पर ऑपरेशन करेगा इसराइल तो हम जंग में कूद पड़ेंगे। तो जब वो कूदेंगे तो ईरान के पास असला है, प्रॉक्सी है, हथियार है और पैसा भी है उनके पास, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने वाली हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा है, इसराइल ने कहा है कि जी हमारी तमाम जो फोर्सेस हैं वो हम बहुत बड़ी अगली लड़ाई के लिए तैयार हो चुके हुए हैं, और ये जो लड़ाई अब होगी ये आज से पहले नहीं होगी। ये पूरी चीज़ नज़र आ रही है कि वो पूरे खित्ते को खून में नहला देंगे, जिस तरह तैयब उर्दगान ने कहा। और पुतिन बार बार कह रहा है, वो बार बार इस बात को कह रहा है कि इन लोगों ने पूरे खित्ते को नुकसान पहुंचाना है थ्रू फ़लस्तीन। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन की जो आज़ादी है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये नहीं हो सकता कि इसराइल का क़याम हुआ था तो उस वक्त फ़लस्तीन की बात नहीं थी। फ़लस्तीन और इसराइल दोनों की बात थी। आज फ़लस्तीन को लैंड से महरूम किया जा रहा है, तो हम ये काबिल कबूल नहीं करेंगे। इस सूरत हाल के अंदर फ़लस्तीन को उनके हक से आप महरूम नहीं कर सकते। यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इस सारी सूरत हाल के अंदर लिबनान का रोल बड़ा क्रूशल हो जाएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह ने तो क्लियरली कह दिया है कि जैसे ही 24 घंटे के बाद ऑपरेशन शुरू होगा हमारी तरफ से जंग का ऐलान होगा और हम मिसाइल दागना शुरू कर देंगे, फिर हम परवाह नहीं करेंगे कि क्या मामला होगा। अब आप देख लें कि एंटनी ब्लिंकन आज इसराइल आया है, और इसराइल जब उसने लैंड किया तो उसने आते साथ ही एक ही बात कही है। उसने कहा है कि जी आप जो मर्जी हमला करना चाहते हैं, जो मर्जी आप करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। अब आप ज़रा ये देखिए कि गज़ा की सूरत हाल क्या है। ये व्हाट्सएप चैट है, इसके अंदर एक प्रोड्यूसर है, वो वहाँ पर बता रहा है कि सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है, इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मुझे लग रहा है कि मैं किसी भी वक्त मर सकता हूँ, मेरी मौत हो सकती है। और उसने कहा है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर तुम्हें पता ही नहीं है, वो किसी को आगे बता रहा है, अपनी मीडिया टीम को। ये चैट पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिजली नहीं, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, हमें नहीं पता कि कब हमें हिट कर दिया जाएगा और हमें इस पूरे खित्ते से निकाल दिया जाएगा। ऑलरेडी इतने लोग मारे जा चुके हैं और किसी भी वक्त हमें ये मारने के लिए तैयार है। यानी वो इस तरह की सूरत हाल वो बता रहे हैं कि देखिए ये इस तरह का मामला हो चुका है। उधर से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हर तरफ सूरत हाल कितनी ख़तरनाक है।
कि इसराइल कह रहा है कि हम किसी सूरत इलेक्ट्रिसिटी ऑन नहीं करेंगे, पानी नहीं देंगे, कोई फ्यूल नहीं होगा, कोई मेडिसिन नहीं जाएंगी, जब तक आप लोग हमारे लोगों को नहीं छोड़ेंगे हम ये काम होने ही नहीं देंगे। यानी उन्होंने इस चीज की कोई इस बारे में बात करने को तैयार नहीं। यही बात तो मोहम्मद बिन सलमान और ईरान ने सेंस कर ली है कि आज अगर अमेरिका इनसे मिलकर फलस्तीन का ये हाल कर रहा है तो क्या गारंटी है कि कल को बाद में ये काम नहीं करेंगे। यानी आप ये बता दें कि कल को ये कोई पूछ नहीं रहा इसराइल से कि तुम्हारी फोर्सेस क्यों नाकाम हुई, जानबूझकर उन्होंने नाकाम करवाई थी ताकि बाद में हम इन पर चढ़ दौड़े। उधर आप ये देखें कि अमेरिका पूरी तरह तैयार है कि वो कह रहा है कि आप लोग बस हमला कर दो किसी तरह। उधर इसराइल की फोर्सेस ने कहा है कि ये जो ऑपरेशन अब होगा हम हमास को पूरी तरह खत्म करके दम लेंगे और ये एंड होगा इस दफा। उन्होंने कहा कि चाहे इसके लिए जो मर्जी रिसोर्सेज इस्तेमाल करना पड़े, अमेरिका मदद करे, हमें मिसाइल मारने पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमने यहां से इनका सफाया करना है। अब असल में इस वक्त जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके मुताबिक इसराइल ने इस वक्त उनके जो स्ट्राइक था उसने 23,000 घरों को तबाह कर दिया है और वहां पर हस्पताल 10 के करीब तबाह कर दिए। 48 स्कूल इन्होंने गजा के अंदर तबाह कर दिए। आप अंदाजा कीजिए, आपने 23,000 घर मस्मार कर दिए। वो सारे घर किसके थे? वो आम फलस्तीनियों के थे। इसराइल की इतनी तबाही हुई है लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं। आप बताइए, जंग के अंदर आप हॉस्पिटल्स के ऊपर बम मारते हैं, नीचे सारे लोग मर जाते हैं। अभी ये बात कह रहे हैं जी वो 2-3 हज़ार फलस्तीनी, आपको अंदाजा ही नहीं है कि 22 लाख में से कितने, शायद हो सकता है हजारों लाखों हो सकता है उनकी जिंदगियां चली जाएं, हजारों तो मर चुके होंगे, इसका अंदाजा भी नहीं हम लगा सकते। उधर आप देखिए कि पुतिन के जो एडवाइजर हैं उन्होंने कहा है कि हम इस सूरत हाल के अंदर क्लियरली समझते हैं कि ईरान हमारा दोस्त है, हमारा इलाही है, मुश्किल वक्त में उसने हमारा साथ दिया, इसराइल ने साथ नहीं दिया, वो तो अमेरिका के साथ खड़ा है, लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं हो सकता कि फ़लस्तीन के मसले को भूल जाएं क्योंकि फ़लस्तीन हर मुसलमान के दिल में बसता है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हम जो हो सकेगा हम करेंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे और फ़लस्तीनियों को उनके लैंड से महरूम नहीं होने देंगे। ये जो इस वक्त इसराइल के अंदर तमाम फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं वो असल में आसमान पूरा क्लियर करना चाह रहे हैं कि बाहर से ना कोई फ़्लाइट आए ना जाए, हम यहाँ पर जो मिसाइल मारेंगे वो बड़े पैमाने पर ख़तरनाक होगा। आप ये देखिए सारी सूरत हाल में एक डिसइंफॉर्मेशन भी चल रही है कतर के हवाले से कि कतर ने ऐलान किया है कि अगर गजा के ऊपर बमबारी नहीं रुकी, अब आप ये देखिए ये एक अकाउंट है जो इस वक्त ट्वीट कर रहा है, ये अकाउंट बिल्कुल फेक है लेकिन ये इसकी ट्वीट हर जगह जा रही है। उस अकाउंट में कहा गया है कि जी कतर ने फैसला किया है कि अगर ये गजा के ऊपर बमबारी नहीं रुकती तो उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर गैस बंद कर देनी है और जब वो गैस की सप्लाई बंद कर देंगे तो पूरी दुनिया बहरान का शिकार होगी। कतर ने ऐसी कोई बात नहीं की ऑफिशियली, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो इस वक्त फेक चल रही हैं। अब जो F-35 हैं इसराइल के, उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि आप बमबारी के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये समझनी है कि मुस्लिम उम्मा क्या कर रही है। यानी आप ये देखिए कि सऊदी अरब तो कर रहा है कोशिश, वो कह रहा है कि जी इसराइल के जो क्राइम है या इसराइल की जो हरकतें हैं इसको तो हमने रोकना है, तो लेकिन एक बात बता दीजिए कि बाकी मुस्लिम उम्मा क्या कर रही है। यानी वो भी कोई काम करने को तैयार हैं या नहीं है, या उन्होंने आगे बढ़कर कुछ करना है या नहीं, वो सिर्फ वेट कर रहे हैं। देखिए ये यहाँ पर अगर रुकना होता इसराइल ने तो फिर याद रखिएगा वो आगे ना बढ़ता। यहाँ से उसने हर मुल्क के अंदर जाना है, मिडिल ईस्ट में जाना है, पहले तो वो उर्दन को लेगा फ़लस्तीन के बाद, फिर वो शाम को लेगा, फिर उसके बाद इजिप्ट को लेगा, फिर उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते ईरान तक जाएगा कि ताकि मुझ पर, जिस तरह उन्होंने इस दफ़ा फैसला किया कि अगर मस्जिद अक्सा को लेना है तो पहले हमास को ख़त्म करना है, तो उन्होंने अगला यही चैप्टर किया है। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो इस उम्मत मुस्लिमा की लीडरशिप निकल कर आएगी वो बड़ी ताकतवर होगी, लेकिन हमारी तरह जो होम्योपैथिक बयान दे रहे हैं वो जी बिचाला रास्ता कट लो, उन्होंने भी नहीं बोलना, उन्होंने भी नहीं बोलना, उनके साथ क्या होगा ये तो आपको पता चल ही जाएगा आने वाले वक्त में। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।